एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं उस पेड़ के गिरने से लियू सैन को बचा लेते हैं और लियू के आदमी उसे पूछता है बॉस क्या आप ठीक है। लेकिन लियू सैन की तरफ ही देख रहा होता है और अपने आदमियों से कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी लियू के सिस्टर हाउ सैन से कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। तो लियू कहता है कि सिस्टर हम यहाँ हैं। उसकी बहन पागलों की तरह बिहेव करती है। लियू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन हाउ कहती है दूर हट जाओ। तभी लियू सभी को पीछे करने लगते हैं और हाउ कहती है तुम इसको बुली नहीं कर सकते हो। उसके हरकतों से सब सक जाते हैं। हाउ उन सभी को पीछे हटाने की कोशिश करती है। वो पागलों की तरह कहती रहती है कि दूर हट जाओ। सभी पीछे हट जाते हैं और सैन से पूछता है तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, तुम ठीक हो ना, यह मेरी गलती है। वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। सैन कहता है मैं ठीक हूँ। हाउ कहती है यह मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया। सैन उसको संभालने की कोशिश करता है। सैन कहता है देखो मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका भाई लियू बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसकी बहन रोते हुए कहती है तुम अभी जिंदा हो और तुम ठीक भी हो। वो पागलों की तरह रोने लगती है। तभी सैन कहता है कि मैं आपको घर पर लेकर चलता हूँ। वो उसकी बहन को घर पर लेकर चलता है तो लियू भी उसके पीछे पीछे उसका बैग लेकर आ जाता है। जैसे ही वो उसकी बहन को लेकर जाता रहता है, रास्ते में एक खंभे से टकराने वाला होता है। तो लियू उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसको मारोगे क्या, तुम पागल हो गए हो क्या। मेरी एक लौती सिस्टर ऐसी है और तुम उसको ताश कर रहे हो, अगर उसको कुछ हुआ ना तो समझो तुम मर गए। सैन कहता है हम दूसरा रास्ता ले सकते हैं। तभी लियू कहता है कि तुम किस चीज से डर रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ ना। तभी सैन कहता है कि मैं सिर्फ अपने डैड से डर रहा हूँ, कभी वो मुझे देख ना ले कि मैं किसी गैंग के मेंबर के साथ हूँ। तभी लियू अपना चाकू निकालते हैं और कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ। फिर वो बोलता है कि अरे मेरा यह मतलब नहीं था। सैन उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। लियू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैन उसके घर पे आए हुए थे। सैन ली से पूछता है कि अब तुम्हारी बहन कैसी है। लियू कहता है अभी सो रही है और तुम खुद ही देख सकते हो। फिर सैन उसका घर देखने लगता है। घर देखते देखते एक हॉल पहुँचता है जहाँ लियू प्रे करते हैं। लियू उसे कहता है क्या तुम अंदर नहीं आओगे, पर सैन कहता है कि मैं गैंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तभी लियू उसके पास आकर उसे कहता है आज तुमने साहसी हॉल के सारे रहस्य देख लिए, अगर तुम इस दिल दहलीज को पार नहीं करते हो तो मेरे पास तुम्हें काट गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तभी सैन उससे कहता है तुम मुझे नहीं मारोगे, अभी अभी तो तुमने मेरी जान बचाई है, अगर अब तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे इंसान हो जो बिना सोचे समझे तलवार चलाकर किसी को मार देते हैं। मैं तो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। मेरे जैसे पर्सन के लिए तुम्हारी तलवार को कलंकित करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लियू अपनी तलवार वापस रख लेता है और कहता है कि तुम सच में लोगों को चापलूसी करना चाहते हो, लेकिन किस्मत के लिए मैं तुम्हारी किस्मत बनाना नहीं चाहता हूँ, मुझे तुम्हें रखना भी नहीं है। मेरे हाथ पे जो चोट लगी है इसकी पट्टी करो। सैन कहता है ठीक है और उसकी पट्टी बांधने लगता है। फिर कहता है कि थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें सहन करना होगा। लियू कहता है कि जब से मैं सोता था मुझे उतनी चोट लगी है जितनी किताबें तुमने पढ़ी होगी, उनके मुकाबले वो छोटी सी चोट क्या मायने रखती है। और तभी उसको दर्द होने लगता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर किया है ना, और उसको एक थप्पड़ मार देता है। वो नीचे झुक जाता है। तभी लियू कहता है कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि तुम ईमानदार नहीं हो, जब से तुमने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है तभी से तुम मेरे साथ मतलब साले चल रहे हो। फिर तुम जाकर मेरी बहन से शिकायत भी कर रहे। मैं तुरंत समझ गया था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। यह मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बस तुमसे बहस करने का मूड में नहीं हूँ। सैन पूछता है आपके चेहरे पर चोट लगी है, यहाँ आइए मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। तभी उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसे उसकी पट्टी करने लगता है। लियू पूछता है कि बैक स्टेज पर उसने सिस्टर को क्या बोला था। तभी सैन कहता है कि उसने मुझसे प्यार के बारे में पूछा था। लियू कहता है फिर तुमने क्या कहा। सैन कहता है कि मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं मिला था और यह पहली बार है मेरी लव स्टोरी जो मैं लिख रहा हूँ। मैंने पहले कभी नहीं लिखी, लेकिन
किताब में यह भी लिखा था कि प्यार वही है जब कोई इंसान किसी दूसरे को बसाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। सैन पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया था, तो वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट सीन में उसे स्क्रिप्ट लिखते हुए देखते हैं। उसके डैड उसे पूछता है कि तुम कल पूरी रात घर नहीं आए, तुम अपने काम की जगह पर भी नहीं गए। फिर शो देखकर पूछता है कि तुम्हारे सिर को क्या हुआ है, मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया है। सैन कहता है कि नहीं डैड, किसी ने कुछ नहीं किया और प्लीज इसे मत बताइए किसी को। मैंने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। डैड कहता है कि तुम कल स्कूल में भी नहीं थे, फिर तुम्हारे सिर को क्या हुआ है। सैन कहता है एक छोटी से काले कुत्ते ने काट लिया था। वैसे डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान बहुत आसानी से डर जाता है फिर अपना होश खो देता है तो उसे ठीक करने का कोई अच्छा तरीका है क्या। उसके डैड यह बात सुनकर चौंक जाते हैं और उसके फोरहेड को चेक करने लगते हैं कहीं उसको बुखार तो नहीं है। नेक्स्ट डे जब वो दवाई लेकर उसे शूटिंग की जगह पहुँचते हैं और पूछता है क्या आज शूटिंग नहीं है, तो वो लड़का उसके कलर पकड़ते हुए कहता है तुम क्या सोचते हो, वहाँ बॉस तुम्हें हर चीज बताएगा। सैन कहता है उसके जो बहन है वो जो बसाई थी उसके लिए यह मेडिसिन लेकर आया हूँ और क्या आप उसको दे दोगे। तो वो दवाई ले लेता है और सैन जाकर बैठ जाते हैं। वो उस लेटर को निकाल कर पढ़ता है तो उसको पढ़ना नहीं आता और एक लड़के को पढ़ने के लिए कहता है जो कि एक लव लेटर होता है। यह जानकर वो लड़का लिव को कॉल लगाते हैं और कहता है कि वो जो स्टूडेंट है वो अपनी बहन को एक लेटर दे रहा है, वो लव लेटर। तो लिव कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में लिव अपनी बहन के पास आता है। उसको देखकर वो डर जाती है तो लिव कहता है कि बहन, मैं लिव हूँ। यहाँ बहन लिव को पहचान लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर। लिव उसे एक गिफ्ट देते हुए पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया। चांग कहती है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। तो लिव पूछता है कि बड़े भाई के बारे में क्या वो आपके साथ नहीं रहते हैं। चांग कहती है कि वो तो कभी आते हैं और वो ज्यादातर समय दूर ही रहते हैं। लिव कहता है शायद वो बिजी हो। चांग कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी मुझे कभी देखने आओगे क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं बीमार हूँ, क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती। लिव कहता है कि आपकी गलती नहीं है। तभी वहाँ पर उसकी मेडिसिन लेकर आ जाता है और वो जल्दी अपना मेडिसिन लेते हुए कहती है देखो मैंने अपनी सारी मेडिसिन ले ली है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कभी बस अपसेट हो जाती हूँ। फिर वो पहनी हुई रिंग दिखाकर कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वो अपने भाई से ही किंगलंग समझकर कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। लिव कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं वो नहीं हूँ। चांग फिर से कहती है सेंकिंग, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो है ना, तुम मुझे कभी हक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी जो आंखें हैं वो किसी दूर खड़े इंसान को ढूंढते हुए लगता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी आत्मा कहाँ है। तो वो अपनी बहन को संभालने लगता है। उसकी बहन उसको धक्का मार देती है और कहती है कि तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते हो, मुझसे शादी क्यों की। लिव उसे संभालते हुए कहता है बहन, मैं लिव हूँ, देखो मुझे, मैं लिव हूँ, मैं आपका भाई हूँ। लिव उसे बहुत मुश्किल से संभालते हैं। वो उसके बारे में सोचता रहता है। तभी वहाँ पर किंगलोंग आते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है और आज तुम यही रहोगे क्या, गेस्ट रूम में तुम रह सकते हो। तभी लिव पूछता है कि आपके दिल में कोई और है क्या। तभी वो कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। लिव कहता है कि मेरी बहन ने बोला है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो किंगलोंग कहता है याद है जब तुमने मुझे हंग से शादी करने के लिए रिक्वेस्ट की थी तब तुमने क्या कहा था। पास की बातों को याद करने लगते हैं। किंगलोंग पूछता है कि तुम्हें बर्थडे पर क्या चाहिए। लिव कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन तुम्हारी वाइफ बने। प्रेजेंट में किंगलोंग कहता है तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि हम तीनों एक असली परिवार की तरह रहे, हमेशा साथ रहे। मैं मान गया था क्योंकि मेरी भी वही इच्छा थी, मैं भी बस यही चाहता था। इसलिए अब बेकार बातें बंद करो, मैं उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। तभी लिव गुस्से में कहता है कि भाई क्या आप उसे प्यार नहीं कर सकते। वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि आज
तुम्हारी टाई अच्छी लग रही है। इतना कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन खुद से कहता है कि पूरा एक हफ्ता बिना शूटिंग के लियू भी काफी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता मैं अब क्लास के लिए स्कूल वापस जाऊंगा या नहीं। अगर मैं जल्दी वापस नहीं गया तो शायद कल स्कूल से निकाल ही देंगे। तभी उसको लियू दिखाई देता है। उसे जाकर कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो। लियू कहता है अच्छा तो ध्यान से देखो। फिर वो अपने पैरों को उठाकर खेलने लगता है, लेकिन सैन की नजर उसके बैग पर होती है। लियू कहता है कि कैसा था, लेकिन सैन को उसके बैग पर ही ध्यान रहता है। लियू कहता है अरे मैं पूछ रहा हूँ कैसा था। तो सैन घबरा कर कहता है हाँ अच्छा था, कहीं तुम्हें सो तो नहीं लगी ना। फिर वो उसके बहन के बारे में पूछता है तो लियू पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी सैन दवाई निकाल कर देता है और कहता है कि मेरे डैड मुझे एक नए डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने मुझे शांत करने वाली दवा यह तुम्हारी और बड़ी बहन के लिए दी है। मुझे नहीं पता यह काम करेगी या नहीं करेगी। लियू उसके पास आता है, उसके कानों को पकड़ कर कहता है मुझे पहले से शक था कि तुम्हें कोई तो परेशानी है। क्या तुम्हें मेरी बहन के लिए फीलिंग्स है? फिर तुम उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करते हो? मैंने सुना कि जब मैं आसपास नहीं होता तो तुम मेरी बहन के बारे में पूछते रहते हो। सैन कहता है कि मैं तो बस तुम दोनों की चिंता करता हूँ। तभी शांग आ जाती है और पूछती है क्या तुम फिर से सैन को परेशान कर रहे हो? लियू कहता है नहीं। सैन से पूछती है क्या तुम ठीक हो? सैन कहता है हाँ बस मेरे कान में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लियू मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बहन इससे मैं सिखा रहा था। तो सैन कहता है हाँ सब ठीक है। किंगलोंग पूछता है यह क्या है? लियू दवाई दिखाकर कहता है कि यह कमजोरी और थकावट के लिए डेली सप्लीमेंट है। फिर शांग से कहता है आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। वो मुस्कुराकर कहती है कि सच में शांकिन मुझे एक रेस्टोरेंट में स्टीक खिलाने के लिए लेकर जा रहा है। वहाँ पर स्टीक बहुत टेस्टी होता है। सैन क्या तुम्हें स्टीक पसंद है? सैन कहता है मैंने कभी नहीं खाया। वेस्टर्न खाना बहुत ज्यादा महंगा होता है। एक बार खाने में ही मेरा पूरा महीना खर्च हो जाएगा। उसकी बहन कहती है तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? किंगलोंग भी उसे साथ चलने कहता है, लेकिन लियू तुरंत मना कर देता है और शांग कहती है तुम थोड़ा सा उदार क्यों नहीं बन जाते हो? लियू कहता है नहीं बात उदारता की नहीं है और वो इशारे से सैन को मना करने की कोशिश करता है। तभी उसका भाई बोलता है कि हमारे साथ चलो रेस्टोरेंट। वो दोनों अलग सीट पर बैठ जाते हैं और उसकी बहन और भाई एक सीट पर बैठ जाते हैं। सैन को खाना खाना नहीं आता। लियू कहता है कि तुम्हें खाना खाना नहीं आता, अगर चम्मच से खाना नहीं खाना आता हाथों का यूज कर लो। सैन कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तभी लियू कहता है अपने आप को इतना भी खास मत समझो, तुमने मेरी थोड़ी मदद कर दी थी। अपने भाइयों का ख्याल रखना एक लीडर का काम होता है। जब तुम अपनी स्क्रिप्ट लिख कर खत्म कर दोगे उसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर तुम सड़क पर भी मर जाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं डालूंगा। सैन फिर स्टेक खाने की कोशिश करता है लेकिन उछलकर उसके कपड़े पर गिर जाता है। यह देखकर लियू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे पीटने लगता है। यह शांग बात करती है लेकिन किंगलोंग उस पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो लियू की तरफ देखता रहता है। शांग उसकी तरफ देखकर बोलती है कि लियू अभी भी पहले की तरह ही है। तभी किंगलोंग कहता है लियू अब थोड़ा थोड़ा शरारती होता जा रहा है। शांग कहती है शायद मैं ही बहुत बोरिंग हूँ, मैं तुम्हें बोर करती हूँ। किंगलोंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या यह तुम्हें पसंद नहीं आया? तो शांग कहती है हम तलाक ले लेते हैं। यह सुनकर वो शौक जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? शांग शांत होकर कहती है नहीं मैं बिल्कुल होश में हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे यह सब पहले से पता था, बस मैं इसे मानना नहीं चाहती थी लेकिन मैं गलत थी। मुझे जो चाहिए वो प्यार है। किंगलोंग कहता है लियू इस बात को नहीं मानेगा। यह सुनकर वो रोते हुए अपने भाई की तरफ देखकर कहती है कि लियू बॉस मेरी बहुत चिंता करता है हमेशा से। भले ही मैं बड़ी बहन हूँ लेकिन वो मुझे बचाने की कोशिश करता है। चलो फिल्म खत्म होने तक इंतजार करते हैं। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी तब मैं उसे बता दूंगी। किंगलोंग कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर यह बात कहूंगा। फिर वो मुस्कुराकर पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कौन पसंद है? किंगलोंग कहता है मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट सीन में फिल्म रिलीज डेट था, तभी उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर थे। जो एपिसोड 1 में देखी थी वो स्क्रीन प्ले किसने लिखा है। जैसे ही वो पढ़ने लगती है तो सैन उसके सामने आ जाता है, पढ़ने नहीं देता। वो फिर से पढ़ने लगती है, फिर से वो उसके सामने आ जाता है और वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ पर लियू अपने
गैंग के साथ आता है। वहाँ पर वो अपनी बहन की फोटो देखकर कहता है कि मेरी बहन कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं अपनी बहन को और भाई को लेने जा रहा हूँ। जब वो उसको लेने के लिए आता है, अपनी बहन को सब जगह ढूंढता है। जब वो ऊपर जाता है तो बहन को देखते है जो सुसाइड करना चाहती थी। लियो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर से गिर जाती है और वो वही तुरंत मर जाती है। लियो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो किंगलोंग के पेट में चाकू लगा हुआ था और उसको देखकर कहता है यह चाकू तो किंग दुआई की है। लियो उसको अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे आ जाता है। लियो उसको बचाने की कोशिश करता है और लियो भी बहुत ज्यादा घायल होता है। तभी लियो को अपने पास की बात याद आने लगती है, जैसे पहले उसे बचाया था। वो बाहर आता है तो अपनी बहन को देखता है। लियो अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है और गले लगाकर बहुत ज्यादा रोते हुए उसे उठाकर ले जाते हैं, लेकिन उसको पीछे से गोली मार देता है जो स्टूडियो का लड़का था जो एपिसोड 1 में हम देखते हैं। और वो कहता है कि लियो तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो आ जाओ, अपने बहन भाई की बॉडी लेकर जाओ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ब्लड में मेरी गन कितनी ताकतवर है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है सब जगह यह फैला दो कि लियो ने अपनी पागल बहन और उसको मारा है। सब जगह यह फैला दो और मुझे वो चाहिए, चाहे जिंदा या मरा मुझे चाहिए। सैन अपनी दुकान को बंद कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और कहता है कि हिलना मत, तुम मेरे लिए होम स्टिक पाउडर बनाओ ताकि मैं ठीक हो जाऊं। सैन उसके तरफ देखकर कहता है क्या तुम ही हो, लेकिन लियो उसके कंधे पर बेहोश हो जाता है और सैन उसके ओर देखते हैं और यही एपिसोड 2 एंड होती है।